गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो इंटर सेकेंड ईयर में है और इनका एग्ज़ाम अभी आने वाला है फरवरी में। और आप जितना अच्छा तैयारी करके जाएंगे ना उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। मेरा ये कहना है कि आप इन दिनों में मतलब एग्ज़ाम के जो टाइम होते हैं ना ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें थोड़ा सा रेस्ट जो कर रहे हैं ना आप इसको छोड़ दीजिए और जम के तैयारी कीजिए और दिखा दीजिए कि यस हमारे अंदर भी क्षमता है कुछ कर जाने का। ठीक है ना, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। आई एम एबल, आई कैन डू, यू आर कैपेबल, यू कैन डू। बट डू यू नो you will have to do one thing. What? You must have to labor hard. There's no shortcut of success, only hard labor. So labor hard without thinking anything. But if you will pay attention on other things, you can't do anything. So my dear students, without paying attention on other things, must be pay attention on your study, and you can. That necessary. It's the right time to लेबर हार्ड। यू कैन, यू आर कैपेबल। और मुझे जहाँ तक लग रहा है आप समझ रहे हैं इन सारी बातों को कि कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो आपको पता है आज के ज़माने में दिखाने वाले जो विद्यार्थी है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप प्रिटेंड नहीं करें और सच में आपके पास उस तरह का हौसला है, उस तरह का दम है कुछ कर जाने का, तो आप कर जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज का जो चैप्टर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है और चैप्टर का नाम आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। ठीक है ना। किसके द्वारा लिखा गया है, जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कौन, M.K. गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और आप गांधी जी के बारे में अच्छा से जानते हैं। ठीक है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये चैप्टर ही बता रहा है कि गांधी जी इस चैप्टर में किसके बारे में बताए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। ठीक है ना। और हम लोग समरी को थोड़ा सा शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन आंसर राइटिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एसे। आपको मैं बता दूँ कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, एक एसे है। क्या है, एसे है। ठीक है ना। रिटन बाई फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया है, जो राष्ट्रपिता का ना महात्मा गांधी। आपको पता है कि जन्म कब हुआ था, 1869, मृत्यु 1948। ठीक है ना। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है ना, एज द मेन वीपन अगेंस्ट द ब्रिटिश। आपको पहले से पता है कि गांधी जो थे वे किसका प्रयोग किए थे, किस अहिंसा के क्या थे, बहुत बड़ा पुजारी थे। अहिंसा समझ रहे हैं ना, यानी अपने बात को मनवाना, लेकिन किससे, आर्गूमेंट करके, रिक्वेस्ट करके। तो ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है ना। ये स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है ना। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है ऐसा नेता जो आध्यात्मिक हो। आपको पता है जब गांधी जी को गोली लगा था तो उस समय क्या बोले थे, हे राम, लास्ट शब्द भी हे राम था। तो आध्यात्मिक लीडर थे। ऐसे राजनीतिक लीडर तो थे ही, लेकिन आध्यात्मिक ज़्यादा थे। ठीक है ना। हीज ऑटोबायोग्राफी, उनका एक ऑटोबायोग्राफी समझते हैं। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर होता है। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में दूसरा कोई लिखे, और ऑटो माने क्या होता है, स्वतः आप अपने बारे में खुद अपने से लिख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है ना। ये इनका बुक का नाम है जो खुद ये लिखे हैं, और इसमें अपने लाइफ में घटित जो भी घटनाएं हैं जो इनके अनुभव पे आधारित है उसको ये इसमें बताए हैं। ठीक है ना। ही हैज़ रिटन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। इन्होंने एक पत्रिका लिखा था जिसका नाम था यंग इंडिया। ठीक है ना। एंड इनका जो स्पीच है वो बहुत सारे ओकेजन पर डिलीवर हुआ है, और इनके बहुत सारे जो स्पीच है वे सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ना ओरिजिनल थिंकर हैं। मतलब इनके जो सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी थी, जो इनका जो सोच था वो दूरदर्शी था। ठीक है ना। और इस एसे में गांधी जी का क्या नैरेट किए हैं, किसको बताने का प्रयास किए हैं, जो साउंड फाउंडेशन है। साउंड फाउंडेशन का मतलब ये है कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति का
जो नींव है ना वो क्या है, बहुत ही मजबूत है। किस मामले में मजबूत है? इस मामले में मजबूत है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो किसी चीज़ को यानी विदेशी चीज़ों को जल्दी अपनाते नहीं हैं। ये लोग उसी चीज़ को अपनाते हैं जो क्या हो, टेस्टेड और ओके हो। टेस्टेड और ओके मतलब वैसी चीज़ जो पूरी तरह से जांचा परखा गया हो ना, वही भारतीय लोग अपनाते हैं। ठीक है ना। गांधी जी इसमें ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन आप अपने जगह पे अच्छा है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भी अपने जगह पे अच्छा है। अगर हम लोग उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, किसको, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी हम अपनी क्वालिटी को खो देंगे और उनके क्वालिटी को हम लोग कॉपी करेंगे तो अपनी क्वालिटी ख़त्म कर लेंगे और ना ही वो उनके जैसा बन पाएंगे और ना ही क्या हो जाएगा, हम लोग अपनी क्वालिटी को ही बचा पाएंगे। इसलिए गांधी जी इसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें उनका कॉपी नहीं करना है। ये कह रहे हैं कि उनके लिए अच्छा है, उनकी सिविलाइजेशन उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनके इन्वायरमेंट के अनुसार, उनके लोगों के अनुसार वो अच्छा है, लेकिन हम लोग के लिए, हमारे परिस्थिति, हमारे जो इन्वायरमेंट है इसके लिए अच्छा नहीं है। फिर इसमें गांधी जी बता रहे हैं कि वो जो सिविलाइजेशन है ना वो किसको बढ़ाता है, इमोरलिटी को बढ़ाता है, अनैतिकता को बढ़ाता है, लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशन है वो सभ्यता को बताता है, नैतिकता को बताने का प्रयास करता है। वे लोग जो चीज़ करते हैं हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो सभ्यता है ना एक करने नहीं देता है। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है हम लोग भी चाहे तो उनके जैसा कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सभ्यता वैसा नहीं सिखाती है, हमारी संस्कृति वैसे नहीं सिखाती है। हम लोग अपने लोगों के अनुसार, अपने देश के नियम के अनुसार, अपने पूर्वजों के कथन जो टेस्टेड और ओके है उसी के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। गांधी जी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं और बोल रहे हैं कि मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ। किनके अगेंस्ट में? वेस्टर्न लोग के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बल्कि मैं उनसे सीखने का प्रयास किया हूँ और बाकी भारतीयों को भी उनसे सीखना चाहिए। उनसे सीखना चाहिए कि क्या वे लोग हैं और क्या उनके अनुसार हम कॉपी करते हैं तो क्या हमारे इन्फॉर्मेंट के लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। ठीक है ना। और कई बार गांधी जी इस चैप्टर में तुलना किए हैं कि हम लोग के बारे में वो लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, हम लोग को बहुत चीज़ पता नहीं है, लेकिन वे लोग हकीकत में हम लोग को जानते नहीं हैं। ठीक है ना। फिर वे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वे गाँव को पसंद करते थे। क्यों गाँव को पसंद करते थे? उन्हें लगता था जो शहर है ना इसमें कौन रहता है, बहुत सारे पाप होते हैं। ठीक है ना। क्रिमिनल्स रहते हैं, रॉबर्स रहते हैं, चोर रहते हैं। ठीक है ना। और शहरों में लोग एक दूसरे के कोऑपरेट नहीं करते हैं। शहर में लोगों के पास शांति नहीं है, जबकि गांव में लोगों के पास शांति है। गांव में एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ठीक है ना। और फिर गांधी जी इस चैप्टर में माइंड के बारे में बोले हैं। माइंड की तुलना जो है ना की है एक बर्ड से। बोले हैं द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट डिमांड्स स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जो हम लोग का दिमाग है ना वो एक बेचैन पक्षी से तुलना की है। बेचैन पक्षी है, इसको जितना ही खिलाओ उतना ही खाने का प्रयास करता है, फिर भी क्या होता है, मतलब समझ जाओ कि अनसेटिस्फाइड रहती है। ये जो पक्षी है, कौन, दिमाग नाम की पक्षी। यानी गांधी जी बताए हैं कि हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर दिमाग पे कंट्रोल नहीं रखें तो समझिए कि कुछ भी दिमाग करवा सकता है। तो अगर पूरे शरीर को कंट्रोल रखना है तो जैसे आपको पता भी है कि दिमाग को कंट्रोल रखना क्या है, ज़रूरी है। तो इस तरह से इस चैप्टर में गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत अच्छा से बताए हैं। तो ये चैप्टर था और स्टूडेंट्स अच्छा से इसको अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। और बाकी रिटिन जो ये चैप्टर है इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये फ़िलहाल आपका समरी का एक्सप्लेनेशन था। तो बाकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ वेरी फैंटास्टिक नाइट।